इन 6 युवा भारतीय शेरों ने बहजबाल को किया परास्त। इन 6 होनहार खिलाड़ियों के आगे झुका एजबेस्टन। यार हाँ, एजबेस्टन को ब्रीज्ड किया जा चुका है। जो दिग्गज महारथी सूरवीर भारतीय नहीं कर पाए वो इन युवाओं ने करके दिखाया है। एजबेस्टन में 9वां मुकाबला भारतीय टीम खेल रही थी। यहां पर 8 मुकाबलों में एक भी जीत नहीं आई थी और 9वें में युवा जोश ने, युवा जुनून ने, युवा काबिल खिलाड़ियों ने जीत दर्ज करा दी। भाई साहब, शुभमन गिल जब प्रेस वार्ता में आए एजबेस्टन के मुकाबले से पहले तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि यार बहुत बड़े दिग्गज विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, बहुत बड़े दिग्गज एजबेस्टन के मैदान पर खेले, जिताने का प्रयास किए लेकिन उनसे ना हो पाया। तो ये युवा टीम क्या ये एजबेस्टन का किला फतह कर पाएगी? क्या ये जीत के इरादे से उतरेंगे एजबेस्टन मैदान में? क्या कुछ होगा इनका इंटेंशन? तो उन्होंने कहा कि यार डाउट कर रहे हो क्या? हम यहाँ नया कीर्तिमान और नया आयाम ही रचने आए हैं। पुराने जितने भी रिकॉर्ड है उनको ध्वस्त करके नए रिकॉर्ड बनाने आए हैं। यही तो कारनामा इन युवाओं को करना है इस श्रृंखला में और करके जाएंगे। और वॉक द टॉक शुभमन गिल ने किया। पहले हमारे दिग्गज खिलाड़ी रहे, होनहार खिलाड़ी रहे, जिन्होंने भाई साहब लीड फ्रॉम द फ्रंट किया, अपने खिलाड़ियों को दिखाया कि किस तरीके से इंग्लैंड की सरजमी पर खेलना है। इसके अलावा जो पिछले मुकाबले में चूक हुई थी उस चूक को सुधारा है, अपने कंधों पर भार लिया है और फिर दमदार प्रदर्शन किया। पहले मुकाबले में देखेंगे तो कोलैप्स देखने को मिला था। भारत 35 पे 6 तो 42 पे 7 2 पारियों में गवाई थी। तो शुभमन गिल की चिंताएं थी कि आखिरकार क्यों ये कोलैप्स हुआ। उन्होंने समझा कि भाई कोई भी एक एंकर वाला बल्लेबाज नहीं था जो कि उस कोलैप्स को, फॉल ऑफ विकेट को रोक सके। तो शुभमन गिल को ये जब बात पता चला कि सब अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, कोई एक छोर को थामने वाला नहीं था, कोई जब लोअर मिडिल ऑर्डर आए तो उनके अंदर विश्वास जताने वाला नहीं था कि भाई हम आपके साथ खेल सकते हैं और आप टिकिए, आप डटिए, बड़ी पारी में कन्वर्ट करिए, मैं टिका हूं, मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। जो ये बातें थी उन्होंने एनालिसिस किया उसका और अपने कंधों पर भार लिया और एंकरिंग की भूमिका निभाई। बेहतरीन तरीके से 269 रनों की पारी खेली। यही नहीं गुरु, उन्होंने जब अटैक करने की जरूरत रही तो अटैक भी किया, उनके ऊपर दबाव भी डाला। जो ही फ्लो ऑफ विकेट होता था तो ही अपने आप पर संयम बरतते थे, अपने साथी खिलाड़ी को विश्वास दिलाते थे, अपने साथ लेकर चलते थे। परिणाम जडेजा और शुभमन गिल के बीच में 200 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पहले पारी में हुई। फिर सुंदर को साथ दिया, वो भी 150 प्लस की साझेदारी हुई। भारतीय टीम को बिल्कुल ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये जो बात रही, जो उन्होंने सीख लिया पहले टेस्ट मुकाबले में, वो बतौर कप्तान सॉलिड रहा, जिस कारण से भारतीय टीम जीती। सिर्फ और सिर्फ पहली पारी में नहीं रुके शुभमन गिल, दूसरी पारी में 161 रन बना डाला, कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा एक टेस्ट मुकाबले में रन बनाने का रिकॉर्ड, इंग्लैंड की सरजमी पर सबसे ज्यादा बतौर भारतीय बल्लेबाज रन बनाने का रिकॉर्ड, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। रिकॉर्डों की सूची आप खोलेंगे तो बहुत लंबी है फहरिस्त उसकी। अगर मैं बात करूं दूसरे खिलाड़ी की तो वो रहे आकाशदीप। हाँ, शुभमन गिल की चर्चा बनती है क्योंकि 269, 150 प्लस स्कोर 2 पारियों में, कमाल पारी, लाजवाब पारी, ऐतिहासिक पारी, लाइमलाइट शुभमन गिल बटोर रहे हैं। लेकिन जिसको स्टैंड एंड अप्लॉज देना चाहिए, जिसको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए, भाई वो आकाशदीप है। सैल्यूट है इस खिलाड़ी को। ये रोड पिच है, एकदम बेजान सी पिच, गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है। वहां पर जब भी आकाशदीप गेंदबाजी करने आते थे, गेंद हरकत करती हुई दिखाई दे रही थी, गेंद विकेट निकालने वाली दिखाई दे रही थी, गेंद में भाई साहब अलग पैनापन नजर आ रहा था, पिच में जान नजर आ रही थी और इंग्लिश बल्लेबाज थर थर कांपते हुए नजर आ रहे थे। फेस करने में आकाशदीप को डरते हुए नजर आ रहे थे। डकेट से जाकर पूछिए 2 पारियों में कैसे अंदर आई है गेंद, उनको खुद सुध-बुध नहीं लगा है। जबरदस्त आकाशदीप ने गेंदबाजी की है। इंग्लैंड की सरजमी पर सबसे बेहतरीन स्पेल उनका हो चुका है भारतीय क्रिकेटिंग इतिहास में। वो चेतन शर्मा को पीछे कर चुके हैं, वो जहीर खान को पीछे कर चुके हैं, वो जसप्रीत बुमराह को पीछे कर चुके हैं। सबसे बेस्ट स्पेल को अपने नाम कर लिया है। सबसे बड़ी बात कि डाउट्स हो रहे थे कि क्या ये पेस यूनिट बिना बुमराह कुलदीप के कुछ कर पाएगी। यार विकेट टेकिंग बॉलर्स ही नहीं है और आकाशदीप ने दिखाया विकेट टेकिंग। यार नई गेंद तो देखो कितने आसानी से विकेट मैं निकालता हूं, आपको मैं समझाता हूं। एक पारी में 6 विकेट, पहली पारी में 4 विकेट और टोटल कुल 10 विकेट इनके नाम रहे। डकेट को आउट किया, जो रूट को पिच ऑफ द डिलीवरी फेंक कर आउट किया,
लाइमलाइट बटोरी। पहले पारी में हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की पार्टनरशिप खतरनाक दिख रही थी, तो ब्रुक को चलता किया नई गेंद पाते हुए। जितने की मूवमेंट्स थे पूरे मुकाबले में आकाशदीप ने जीता है, और भाई साहब इनको नमन करना चाहिए। इनका खास प्रदर्शन है, शुभमन गिल से बेहतर प्रदर्शन है, क्योंकि इस बेजान पिच पर अगर आप विकेट निकाल सकते हो, जान फूंक सकते हो, तो आप में काबिलियत बहुत है। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरे खिलाड़ी की, तो वो ऋषभ पंत रहे। यार ऋषभ पंती की हमेशा भारतीय टेस्ट टीम में जरूरत होती है, और भारतीय टीम जब भी इतिहास रचती है तो ऋषभ पंती हमें देखने को मिलता है। गाबा का जब किला ढाया गया, गाबा को फतह किया गया, तो ऋषभ पंती देखने को मिली, और इस एजबेस्टन मैदान को भी फतह किया गया तो ऋषभ पंती आवश्यक थी। कमर तोड़ने के लिए बैच बॉल को झुकाने के लिए, बैच बॉल को पूरी तरीके से परास्त करने के लिए चौथे दिन ऋषभ पंती की आवश्यकता थी, और ऋषभ पंत ने कर वो दिखाया है दूसरी पारी में। 65 रन मात्र 58 गेंदों पर, 8 चौके 3 छक्के, और इन्होंने पूरे मुकाबले का वक्त, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर इंग्लैंड का मनोबल तोड़ डाला था। इंग्लैंड कुछ सोच भी रही होगी कि मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, उनको कहीं दूर झटक डाला। इंग्लैंड पूरी तरीके से हताहत हो गई ऋषभ पंती देखकर। वो वहीं पर कॉन्फिडेंस हारे, वो वहीं पर झुक गए, वो वहीं पर मुकाबला हार गए, क्योंकि ऋषभ पंती ने उनको जमकर कूटा, जमकर उनके ऊपर बरसे, जमकर कहर बरपाया, बल्ले की धाक दिखाई और एजबेस्टन को जीत लिया। जबरदस्त ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, ये गेम चेंजिंग उनका इनिंग था। अगर ये इनिंग ना आया होता तो जरूर कहीं ना कहीं अंदर से आत्मविश्वास मैकुलम को होता, बेन स्टोक्स को होता कि वो मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। और जिस तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया गया, वो पूरी तरह से हताहत हो गए ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के कारण। अगर मैं बात करूं चौथे खिलाड़ी की, जो स्टार परफॉर्मर रहे भाई, वो रविंद्र जडेजा रहे। अनुभव का इस्तेमाल किया जडेजा ने। इनसे उम्मीद थी कि ये एजबेस्टन के मैदान में जैसे पिछली बार शतक ठोका था, फिर कीर्तिमान रचेंगे, अनुभव का प्रयोग करेंगे, बड़ी पारी खेलेंगे, भारतीय टीम को उबारेंगे, जो लोअर मिडिल ऑर्डर पिछले मुकाबले में एक्सपोज हुआ था उसको संभालेंगे। और इस बार जो जरूरत थी वो रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया है। लोअर मिडिल ऑर्डर को संभाला, शुभमन गिल का साथ दिया, पहली पारी में 200 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की, तो फिर दूसरी पारी में जब उनकी जरूरत पड़ी, जब समय व्यतीत करने की आवश्यकता पड़ा, जब ओवर्स को काटने का आवश्यकता पड़ा, जब बैच बॉल को पूरी तरीके से थकाने का आवश्यकता पड़ा, जो मास्टर प्लान था गंभीर का, वो मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करने की बारी आई, तो भाई साहब रविंद्र जडेजा फिर डट खड़े हुए। रविंद्र जडेजा अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए दिखे। रविंद्र जडेजा ने फिर साथ दिया अपने कप्तान का, 175 रनों की साझेदारी कर डाली दूसरी पारी में, और पूरी तरीके से कहीं से भी कोई होल नहीं छोड़ा कि बैच बॉल यहां से वापसी इस मुकाबले में कर सकता है। पांचवें खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो रहे भाई साहब यशस्वी जायसवाल। जबरदस्त यशस्वी जायसवाल ने पहले पारी में बल्लेबाजी की। यार एजबेस्टन का मैदान, अगर कहीं पर भी गेंदबाजी को मदद था वो शुरुआती 1 घंटे में पहले दिन, वहां पर यशस्वी जायसवाल ने संयम बरता, वहां पर सबसे कठिन घड़ी को टकाया है। भाई साहब इंग्लैंड में बतौर ओपनर आप भाई थर-थर कांपते हैं गेंद बल्लेबाजी करने आने से पहले। आपको लगता है कब एक गेंद अच्छी अंदर आई, विकेट गिर गया, बाहर कोड बनाकर चली गई, विकेट आपका गिर गया। सबसे कठिन फेज वो रहता है। यशस्वी जायसवाल ने फिर उस फेज को टकाया। पहले घंटे को पहली पारी में जबरदस्त अंदाज में खेला, संयमित क्रिकेट खेला, डिफेंस दिखाया, भरोसा दिखाया उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो ही बैटिंग कंडीशन हुआ, बरस पड़े वो बैच बॉल के ऊपर, बेन स्टोक्स को के गेंदबाजों को तहस नहस कर डाला। पहली पारी में 87 रन ठोके 107 गेंदों पर। भारतीय टीम को जो सॉलिड स्टार्ट की आवश्यकता थी वो सॉलिड स्टार्ट दिलाया। वहीं अगर मैं छठे खिलाड़ी की बात करूं तो मोहम्मद सिराज पहले पारी के हीरो रहे। गेंदबाजी विभाग की मैं बात करूं, लीड फ्रॉम द फ्रंट इनको करना था, इन्होंने किया। बुमराह की कमी नहीं खलने दी। लीडर पेस अटैक का चाहिए था, मोहम्मद सिराज वो लीडर बनकर उभरे। जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी की, 6 विकेट निकाले, आकाशदीप का साथ निभाया। और जब जब आकाशदीप और मोहम्मद सिराज आते थे, लीगल पेस बैटरी हमारी नजर आ रही थी, कॉम्बो में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से टेल को सफाई किया, उनको थ्रेटनिंग नहीं होने दिया, मोहम्मद सिराज काबिल तारीफ रहे। दूसरे मुकाबले की मैं बात करूं तो 1 विकेट निकाला, कुल 7 विकेट इनके नाम रहे। जबरदस्त मोहम्मद सिराज ने भी छाप छोड़ा पहली पारी में। ये 6 खिलाड़ियों ने होनहार प्रदर्शन किया, दमदार प्रदर्शन किया, बेमिसाल प्रदर्शन किया, अद्भुत प्रदर्शन किया। भारतीय टीम को ऐतिहासिक मुकाबला जिताया है, एजबेस्टन का किला फतह किया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको भारतीय टीम की जीत कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।